नाभिक की क्या होती है? नाभिक की का मतलब होता है जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। जो स्टूडेंट टेलीग्राम यूज करते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया नया, विवेक यादव। विवेक यादव ज्योग्राफी नाम से बनाया। ठीक है, आप इसको ज्वाइन करना, इसमें लगभग 226 स्टूडेंट है और बिल्कुल टी-शर्ट में फोटो लगा हुआ है। ठीक है, अभी तुरंत आके ज्वाइन कर लो। पीडीएफ वगैरह क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, उसकी पीडीएफ है, तुरंत आके आप सुबह कर देनी। ठीक है, फिर शुरू करेंगे टॉपिक। नोट्स वगैरह कुछ ना कुछ मतलब ये काम का जो कुछ होगा, कई बार ऐसा हो जाता है बैच पूरा हो गया, है ना? कई बार ऐसा होता है बैच पूरा हो गया, उसके बाद में कनेक्टिविटी बनी रहती है स्टूडेंट के साथ। ठीक है, 226 स्टूडेंट चेक कर लेना, बहुत सारे फर्जी लोग बैठे हुए हैं, बना लेते हैं। कल तो तुरंत आके भूल जाओ बाद में। अच्छा, 227 ओके। अभी से नहीं दी मैंने, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट चल रहा था उसमें। लास्ट क्लास में हम्म 266 हो गए। चलो, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एंडीज माउंटेन करा दिया और अमेजन फॉरेस्ट करा दिया। ठीक है, एक काम करो, नेक्स्ट स्टडी करो वेनेजुएला। ठीक है, हाँ वही है जिसमें मैंने गंगा रिवर के बारे में कर रखा है। जगमोहन का कमेंट है 1000 हो गए सर। अरे पागल आदमी, मैंने जब मेरा लास्ट वाला जो था ना, मतलब बस डिलीट करना पड़ा किसी कारणवश, ये कैलकुलेट समझ लो, 40,000 रुपये का तो मजाक मत बना कि 1,000 हो गए, बहुत जल्दी 1,000 हो गए, भगवान ने चाहा तो, है ना? हेड डालो फटाफट से। अब हमें क्या करना है ना, उसके कंट्री के बारे में पढ़ना है। साउथ अमेरिका का, हाँ जी, ये है साउथ अमेरिका। हेड डालो, कंट्री के बारे में डिस्कशन करना है हमें। ये जो कंट्री आपको दिख रहा है ना, इस कंट्री का नाम है वेनेजुएला। ठीक है, इसका नाम क्या है? वेनेजुएला। अगर मैं वेनेजुएला की बात करूँ तो इसमें क्या खास है, तो सबसे पहला पॉइंट होगा, जो वेनेजुएला है इसमें क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा प्रमाणित तेल के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पाया जाता है हाई रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम। वेनेजुएला में क्या पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो यहाँ की क्लाइमेट जो है मानसून टाइप की क्लाइमेट है। हेडिंग क्या डाला वेनेजुएला, यहाँ पर मानसून टाइप की क्लाइमेट है, तो इसलिए यहाँ पे लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। मैं लिख देता हूँ इस कंट्री में लैटेराइट सॉइल पाई जाती है। और याद रखना जब लैटेराइट का मेटामॉर्फिज्म होता है तो इससे बॉक्साइट बनता है, यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हो कि लैटेराइट मिट्टी और बॉक्साइट के भंडार देखने को मिलते हैं। यहाँ की एक नदी है जिसका नाम है कैरो रिवर। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम क्या है, कैरो नदी। और कैरो नदी पर एंजल वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल। और जो ये एंजल वाटरफॉल है ना, 979 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये है विश्व का सबसे ऊंचा। एक यहाँ की झील बहुत पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। झील का नाम है लेक मरकाइबो। लेक मरकाइबो यानी कि मरकाइबो झील। मरकाइबो झील किस लिए जानी जाती है, तो आंसर होगा पेट्रोलियम रिजर्व के लिए। ठीक है, इसलिए जानी जाती है, पेट्रोलियम रिजर्व के लिए जानी जाती है लेक मरकाइबो। नोट करेंगे जल्दी से। आगे बढ़ जाए। वाटरफॉल का मतलब झरना। यहाँ पे वेनेजुएला में ग्रासलैंड पाई जाती है, यहाँ की ग्रासलैंड को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा लानोस कहा जाता है। यहाँ पर घास के मैदान कौन से प्राप्त होते हैं, आपका आंसर होगा लानोस। अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। ये जो कंट्री है इस कंट्री का नाम क्या है, आंसर होगा कोलंबिया। कोलंबिया कंट्री के बारे में बात करूंगा तो याद रखना इसके इधर तो है पैसिफिक ओशियन, इधर है अटलांटिक ओशियन। तो ये ऐसा देश है जो दो महासागरों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। आगे बात समझ में, मैं लिख देता हूँ शेयर बॉर्डर विद टू ओशियन, दो महासागरों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, हाँ जी। अगली कंट्री पर पहुंचते हैं। अगला कंट्री देखो क्या, ये दिख रहा है आपको, इस कंट्री का नाम क्या है, इस कंट्री का नाम है चिली। चिली को क्या माना जाता है, ये है वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट कंट्री। ये है विश्व का, ये विश्व का शुष्कतम देश है, सबसे कम वर्षा वाला देश है चिली। यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट पड़ता है और उसमें प्राप्त होते हैं नाइट्रेट के रिजर्व। और यहाँ पर चुक्की माता प्लेट्यू है, और इस चुक्की माता प्लेट्यू के पास रिजर्व पाए जाते हैं किस चीज के, कॉपर के। यहाँ पे क्या पाया जाता है, कॉपर के रिजर्व पाए जाते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा कॉपर का उत्पादन इसी कंट्री में होता है, चिली में। ठीक है, चिली के बराबर में जो आपको ये कंट्री दिख रहा है इसका नाम क्या है, आप सभी अच्छे से जानते हो, इसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में घास के मैदान जो है इनको क्या कहा जाता है, तो अर्जेंटीना के घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो आपका आंसर होगा पंपास। पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं और इन घास के मैदान में याद रखना ग्रेन प्रोडक्शन किया जाता है। इनमें क्या होता है, अनाज का उत्पादन। नेक्स्ट में बात करूंगा तो यहाँ पर मीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है जी, इसका जो उत्तरी भाग है ये वाला, यहाँ पर मार्सी एरिया है। ये कैसा क्षेत्र है, तो आपका आंसर होगा ये है दलदली क्षेत्र। इस दलदली क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आपका आंसर होगा ग्रांड चाको। क्या कहा जाता है इसको, ग्रांड चाको कहा जाता है। और ग्रांड चाको जो है यहाँ पर प्राप्त होते हैं क्या, तो तब आपका आंसर होगा यहाँ पे प्राप्त होते हैं फॉरेस्ट। और यहीं पर होता है वीट प्रोडक्शन। देख रहे हो कितनी जानकारी मुझे। मजाक बोल दिया यार, मतलब मजे लग गया मुझे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, मेरा मोटिव ये था कि इतने सारे पॉइंट ध्यान रखने रखने हैं। सच में मतलब वो नहीं था जो मैं बोल गया। हाँ जी,
आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जाए। आज एक इंटरव्यू लिया मैंने स्टूडेंट का, सीपीयू में उसका सिलेक्शन हुआ है, एसएससी सीपीयू वाले क्या नाम है, एसएससी सीपीयू में सीआईएसएफ में उसे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है और रैंक थी उसकी 210। हरियाणा का स्टूडेंट था, सुना हुआ आपने चरखी दादरी का। जीएस पढ़ने के लिए उसने इतनी बेहतरीन उसकी अप्रोच रही, उसके विचार रहे, मैं काफी प्रभावित हुआ उस स्टूडेंट से। उसने कहा, मैंने जब उससे पूछा कि भाई जनरली हम पूछते हैं कि जीएस आपने कैसे बेहतर की, तो जब मैंने पूछा जीएस कैसे बेहतर हुई, बोला सर मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी जीएस को, तो बोला कि सर मैं एक मैंने रूल फॉलो किया था सबसे ज्यादा, मैंने टारगेट बना लिया था कि अगर मेरी क्लास 5 बजे शुरू होनी है तो लगभग 4:30 बजे मुझे तैयारी करके बैठना है टेबल पर, और लास्ट के 15 से 20 मिनट में मुझे पहले वो रिवाइज करना होता था जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है। मैंने कहा ऐसे क्यों करना होता था, तो बोला कि सर ऐसा करने का मैंने क्या फायदा लगा, ऐसा करने का, बोला ऐसा करने का मुझे सबसे बड़ा फायदा लगा, ये फायदा लगा कि ऐसा करने से ना मुझे टॉपिक कनेक्टेड दिखाई देते थे एक दूसरे चैप्टर से, और समझने में इतनी आसानी हुई कि कभी मुझे कमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो मैंने पूछा कि क्वेश्चंस को कब तैयार करने की मतलब माइंड में आया, जैसे मैं कहने का मैं पूरी बात बता रहा हूं क्योंकि दो तरीके होते हैं कि हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात पढ़ेंगे, प्रश्न करने हैं, ये करना है, वो करना है, रिवीजन करना है, या फिर ऐसा था कि पहले भाई मुझे तसल्ली से टॉपिक कंप्लीट करना है टीचर के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर मुझे क्वेश्चन पे जाना है। बोला सबसे पहले मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, नोट्स लिख आया हूं, वो नोट्स मैंने बार-बार रिवाइज करे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो स्टूडेंट सीरियस की तैयारी करने के लिए उसने हमारा एसएससी बैच ज्वाइन किया था, सीरियस का एग्जाम निकाला भी उसने, बट बेचारा एसएसबी में 4 बार रह गया। तो आप लोगों को ये बात बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि आपको ये लग रहा है कि जीएस में किसी भी सब्जेक्ट को आप ऊपर से पढ़ के इधर से पढ़ के नेगेटिव मार जाओगे, काम चल जाएगा, तो फिर बेवकूफ इंसान हो। समझ रहे हो ना, मेरी बात थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बुरी लगती है लेकिन सच होती है, ये ध्यान रखना। तो जीएस को आपको ऐसा सब्जेक्ट है भैया गहराई जाके पढ़ना ही पड़ेगा। और आज अल्फ्रेड पता है 22 अप्रैल अल्फ्रेड कमेंट करवाया ना, कमेंट फटाफट से। हां भाई कौन सा कंट्री है ये, ब्राजील, वेरी गुड। ब्राजील की मैं बात करूंगा तो एरिया के अकॉर्डिंग आपको साफ-साफ खुली आंखों से दिख रहा है कि जो ब्राजील है ये है लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द कॉन्टिनेंट। महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना, ये क्या है, महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अमित का कमेंट है अल्फ्रेड यस्टरडे सर, बताओ भाई 22 अप्रैल को मनाया जाता है, आज 22 अप्रैल है, अल्फ्रेड इंस्टाग्राम में रील भी बनाने लगा उसकी। कैपिटल क्या है ब्राजील की, कैपिटल है इसकी ब्रासिलिया। किस चीज के लिए जाना जाता है ब्राजील, तो ध्यान से सुनना, ये जाना जाता है सर कॉफी प्रोडक्शन के लिए। किस चीज के लिए, कॉफी उत्पादन के लिए। वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है कॉफी प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो ये साओ पोलो इसका एक पोर्ट है, इस पोर्ट से कॉफी को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ पर जो कॉफी के प्लांटेशन होते हैं, जो बागान होते हैं, कॉफी के प्लांटेशन के बागान जो होते हैं, इन बागान को क्या कहा जाता है, फजिंडा कहा जाता है। कॉफी के बागान क्या कहलाते हैं, फजिंडा कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, फजिंडा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो जो पूरा पूरा ये ब्राजील है ना, ये किस पर लोकेटेड है, आपका आंसर होगा लोकेटेड ऑन ब्राजीलियन सील्ड। ये किस पर स्थित है, ये ब्राजीलियन शील्ड पर है, ब्राजीलियन सील्ड के ऊपर स्थित है। शील्ड का मतलब होता है एक बड़ा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। यही कारण है कि यहाँ पर आयरन ओर देखने को मिलता है, कॉपर देखने को मिलता है, यहाँ पर लौह अयस्क और कॉपर के भंडार प्राप्त होते हैं। नदी पहले बता चुका हूँ, और बताओ। चैप्टर कंप्लीट हो गया, सॉरी ये पूरा हो गया कॉन्टिनेंट। नया कॉन्टिनेंट हेडिंग डालो, जो नया कॉन्टिनेंट है उसका नाम है कॉन्टिनेंट का, बताइए कौन सा करवाऊं। अफ्रीका। बाकी कंट्री के नाम बताओ इसमें, इसका नाम बोलीविया है, इसका नाम पैराग्वे है, इसका नाम उरुग्वे है, इसका नाम पेरू है, और इसका नाम है इक्वाडोर। और बताओ, इसके नाम याद है मुझे अफ्रीका में ऐसे जो मुझे नाम आएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसके नाम पूरे 54 नाम याद नहीं उसके, जो चीज नहीं पता वो नहीं बताना, वो सिस्टम नहीं है भाई, बड़ा रिप्रेजेंट करना, समझ रहे हो ना। हेडिंग डालो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मतलब कंट्री के नाम तो याद है बट एग्जैक्ट उनकी लोकेशन इतना याद नहीं है मुझे, सारी कंट्री की यहाँ पे आएगा अफ्रीका महाद्वीप। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी सेकंड रैंक है। अब आप पूछोगे काहे में, मैं आपसे कहूंगा एरिया में और पॉपुलेशन दोनों में, ठीक है। एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ही क्या है, मेरा जो एरिया में अकाउंट है मेरी भी लगी हुई है, अभिषेक की लगी हुई है उसमें। अब ध्यान से सुनना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में क्या खास बात है, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं, कौन कौन सी, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों की मुख्य अक्षांश रेखाएं जो है वो इससे होकर गुजरती है। मैं लिख देता हूँ, थ्री मेजर लैटिट्यूड लाइन, 3 मुख्य अक्षांश रेखाएं। एक का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और एक का नाम है इक्वेटर, है ना। इसे कहा जाएगा कर्क रेखा, इसे कहा जाएगा मकर रेखा, इसे कहा जाएगा विषुवत रेखा। ये तीनों की तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती है, वैसे केवल एक महाद्वीप है ये। अब आपको इतना तो अच्छे से पता होगा कि कर्क रेखा, मकर रेखा के बीच क्षेत्र को ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकेटेड इन ट्रॉपिकल जोन। कहाँ स्थित है ये तो आपका आंसर होगा, ये उष्ण कटिबंध में स्थित है। कहाँ पर ये उष्ण कटिबंध में स्थित है। इस कॉन्टिनेंट को किस नाम से जाना जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट यानी कि काला महाद्वीप, और इसे कहा जाता है पोलर कॉन्टिनेंट, गर्म महाद्वीप। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, यहाँ मिनरल रिजर्व तो है, यहाँ पर
खनिजों के भंडार पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर एनर्जी रिसोर्स अगर पूछा जाए वो लिमिटेड है या बहुत कम है ना, ऊर्जा संसाधन कम है। इस बात से आपको क्या समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब आपके पास एसी है, पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है ना, सब कुछ आपके पास, लेकिन आपके घर पे लाइट का इंतजाम नहीं है, तो किसी काम का है फिर वो कैसे चलाओगे उसको? बिना इलेक्ट्रिसिटी आपके पास, इन्वर्टर आपके पास और लाइट बहुत कम आती है और सोलर का कोई सिस्टम नहीं आपके पास, तो किसी काम का हुआ फिर वो नहीं हुआ। यही कारण है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बेसिक सोना और हीरे का सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है, सबसे ज्यादा रिजर्व मौजूद है। लेकिन एनर्जी रिसोर्स दैट इज कोयला, पेट्रोलियम, विंड एनर्जी, इनका प्रोडक्शन यहाँ पे कम है, सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन कम है। इसीलिए ये महाद्वीप पिछड़ा हुआ है और इसके कई देशों की तो इतनी बुरी स्थिति है कि आप सोच नहीं सकते, आपकी देख के आंखों में आंसू आ जाएंगे, लोगों का रहना ऐसा है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ की जनजातियां जो है वो भी कुछ अजीब गरीब टाइप की है। एक जनजाति शायद उसका मसाई जनजाति है, वो लोग क्या करते हैं यहाँ अपने होंठ में इतना बड़ा एक प्लेट फंसा लेते हैं। क्यों फंसा लेते हैं उसके बारे में मैंने पढ़ा कि सुंदर दिखने के लिए। ये कौन सी सुंदरता है? देखो इसमें गूगल पे। मसाई नहीं, सुरमा ट्राइब है, सुरमा ट्राइब। और मुर्सी सुरी तो अभी रखी है, इथोपिया की ट्राइब है। यहाँ का एक कल्चर है, यहाँ का एक कल्चर है, ऐसे प्लेट वगैरह फंसा जाती है वो, ठीक है। बुशमैन जनजाति मछलियों को पकड़ के जिंदा मछलियों को खा जाती है। एक एक इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी रिसोर्स यहाँ पे कैसे है? लिमिटेड है। ओके चलो हेडिंग डालो फटाफट से। डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। यार मेरा वेट बढ़ गया बहुत ज्यादा, कंट्रोल में आ नहीं रहा है, बड़ा टेंशन में हूं। पहले पुरानी फोटो देखो यार, अपने आप कैसा लगता था भाव। और आपकी फोटो देखो, ऐसा लगता है फटना जाएगा कहीं से भी। और एक और दिक्कत होती है, पता क्या होता है जो मैंने देखा, अभी जैसे पेट बढ़ रखा है मेरा, आप में से काफी ऐसे लोग होंगे, जब भी ग्रुप में फोटो होती है ना तो अपने आप क्या करेंगे, पेट को खींच लेंगे, पहले पेट अंदर करके फोटो डालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, करा दिया। 10 दिन बाद जब वो फोटो सामने आएगी उसमें पेट कम रखा है, सांस खींच रखी थी, और फिर अब यूं देखो लगता है दोबारा वजन बढ़ गया क्या। आई हैव लॉस्ट माय 20 kg वेट, 20 किलो कम कर लिया आपने। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, तो मैंने सच में मैंने नोटिस किया था इस चीज को, मैंने ऐसा कैसे हो सकता है? 10 दिन पहले था हाँ, पेट अंदर कैसे हो सकता है? बाद में मुझे ध्यान आया, मैंने कहा ये फोटो के टाइम पे सांस खींच ली थी, अफ्रीका के मसल पे जाते। आप कितना पहले, पहले वेट होता था मेरा 90, मेरा 90 पहले वेट होता था लगभग 80 के करीब होता था, 78 के करीब था पहले, अब हो रखा है 89। इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड वाटर क्या लगे पानी से तो बड़ी समस्या है दिल्ली में रहकर, सच में गांव में रहते हैं वैसे नहीं पेट बढ़ते थे। शिवा क्या नहीं पानी आ रहा है, नहीं पानी आ रहा है, ला पानी ला पानी ला। अफ्रीका के मसलों को देखेंगे जल्दी से या बीच बीच में कोई बात करते रहते हो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है। लो जी ये बन गया आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। पहली बात इसके ऊपर वाला जो कॉन्टिनेंट है ये है यूरोप, और ये है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। कमेंट अच्छा ब्रेन कीजिए, ब्रेन से वेट कम होने का मैंने नहीं पढ़ा, हाँ इतना जरूर है आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज कर देगा, डाइजेशन के लिए मच बेटर होता है। भूमध्य सागर हट्टे कट्टे पहलवान दिख रहे हैं सर आप, ठीक है भाई, कमेंट करो बहुत ज्यादा मजा करो। एक और प्रॉब्लम होती है आपने जैसे किसी भी कोई भी बंदा भाई जिम रखी है उसने पहले, ठीक है, तो मसल्स थोड़ा बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसकी बॉडी पे फैट आएगा तो चारों तरफ से फैट आएगा, यहाँ पे ये सब पूरे पे फैट आएगा, और नॉर्मल जो होगा ना उस पे फैट आता है, केवल बेली फैट आएगा, पेट बाहर निकलेगा। चलो टॉपिक पर आते हैं, आपके सामने यूरोप है, ये अफ्रीका है, यूरोप और अफ्रीका दोनों के बीच में यहाँ पर एक जल संधि है, इस जल संधि को कहा जाता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो आपको ये पूछा जाता है कि कौन सी जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, आपका आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका दोनों को अलग करने का काम कर सकती है, ठीक है, काम कर सकती है, काम करती है। यहाँ पर जो ये है आपका रेड सी, ये है लाल सागर, कौन सा सागर? लाल सागर। लाल सागर के ऊपर जो आपको ये वाला भाग दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड स्वेज कैनाल, ये है स्वेज नहर। मैं लिख देता हूँ, दोनों मिलकर क्या करते हैं ये, रेड सी और स्वेज कैनाल, ये दोनों मिलकर अलग कर देते हैं एशिया को अफ्रीका से, एशिया और अफ्रीका को अलग कर देते हैं, ठीक है, एशिया और अफ्रीका को अलग कर देते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे पॉइंट पर आते हैं, इस वाले सेक्शन में जो ये आपका दिख रहा है आपको, इस पूरे भाग में एक डेजर्ट है, एंड दिस टाइप ऑफ डेजर्ट कॉल्ड व्हाट, एंड दिस डेजर्ट कॉल्ड सहारा डेजर्ट, इसे कहा जाता है सहारा मरुस्थल। चलो टाइम कम है, अब आपको आज यही सिखा देते हैं कि मरुस्थल बना कैसे। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सहारा डेजर्ट कैसे बना है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो डेजर्ट लोगों ने पढ़े थे वो कैसे बने, ऑलमोस्ट जो डेजर्ट होते हैं ध्यान से सुनना, उन डेजर्ट के बनने के पीछे एक कारण आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे सहारा डेजर्ट कैसे बना तो कहा जाता है कि ऑफशोर विंड की वजह से बना, इसकी वजह से बना, ऑफशोर विंड की वजह से बना, यानी कि अपतटीय पवन की वजह से बना। बढ़िया बात है जी, क्या होता है अपतटीय पवन? मैं समझाता हूं आपको, है ना, देखो ध्यान से, ये कोई पानी भरा हुआ है और ये आपका स्थल वाला भाग है, मेरी बात को गौर से सुनेंगे। अब होता क्या है, यहाँ पर हवाएं तट से दूर जा रही है, तो ये हवाएं तट से दूर जाएगी स्पीड में, तो एक बात बताओ अपने साथ ये ऊपरी पानी को लेकर जाएगी या नहीं जाएगी? आप लोग से बिल्कुल ले जाएगी, प्रेशर के साथ पानी को अपने साथ ले जाती है, बिल्कुल सेम ऐसे समझो जैसे बाइक का काम करती है, बाइक के साथ पानी को खींच कर ले जा रही है, तो अपर लेयर ऑफ वाटर जो भी इसके साथ आगे बढ़ जाएगी, बोलो है ना, पानी आगे चला जाएगा, ठीक है जी। जैसे ही पानी आगे चला जाएगा तो नीचे से ठंडा पानी उठेगा और ऊपर की तरफ आएगा, है ना, इसे कहा जाता है कोल्ड वाटर अपवेलिंग। क्या कहा जाता है इसी को? इसे कहा जाता है सर कोल्ड वाटर अपवेलिंग, इसे कहा जाता है सर शीत जल का उद्वेलन, ठंडे पानी का ऊपर उठना। अब यहाँ तट के पास में ठंडा पानी आ गया, किसकी वजह से? इन हवाओं की वजह से। इस ठंडे पानी के कारण टेंपरेचर घट जाएगा, टेंपरेचर घट जाएगा तो इवेपोरेशन का क्या होगा? ये भी घट जाएगा, फाइनली रेनफॉल कैसी होगी? यहाँ पर कम होगी। और ऐसा कोई क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है उसी को मरुस्थल कहा जाता है, बात समझ में आ रही है नहीं? तो इस मरुस्थल का बनने के पीछे कारण क्या है? जो ये हवाएं जा रही है, और इन्हीं हवाओं को क्या कहा जाता है? अपतटीय पवनें कहा जाता है, यानी कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पवनें तट से दूर जा रही होंगी वहां पर रेनफॉल कम होगी, और मोस्ट प्रोबेबली 98.99% चांसेस है कि वहां पर मरुस्थल होगा। ईमानदारी से कमेंट करेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आपसे पूछा जाता है कि चलो ये सहारा मरुस्थल कैसे बना? पवनों की अपतटीय होने की वजह से। आपसे पूछा जाएगा कि चिली में क्या नाम है, साउथ अमेरिका के जो चिली में जो डेजर्ट है वो कैसे बना? पवनों की अपतटीय होने के कारण। आपसे पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट कैसे बने? पवनों की अपतटीय होने के कारण। बताओ पूरा समझ आया? तो सहारा डेजर्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? पवनों की अपतटीय होने के कारण हुआ, और ये है हॉटेस्ट डेजर्ट, सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा डेजर्ट जो है, ठीक है। बस आज इतना ही रखेंगे, ठीक है।
क्लियर जी? चलो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच इतनी देर तक मुझे तसल्ली से सुनने के लिए, है ना? ये संकट की घड़ी आज आपकी खत्म होती है। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, ठीक है? और बाकी स्टूडेंट जो टेलीग्राम चैनल में लेना, समझ रहे हो ना? आपका फायदा ही होगा, कुछ ऐसा करने में जल्दी जल्दी आपकी स्टडी में लॉस होगा। हाँ जी, जीवन में बस अब एक ही टास्क रह गया है, वेट कम करना, मुझे मत लगे क्योंकि वेट ज़्यादा होगा तो बहुत दिक्कत है यार। ऑफशोर वेट होने का कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है जी, आपने इस तरह बात को छोड़कर जा रही है और आपको पता है जीवन में कौन पूछा कोई बॉयज स्टूडेंट था क्या? भाई जीवन में कोई छोड़कर जाता है तो कारण कहाँ बताता है, वो चला जाता है ना, और फिर उसके कारण पे विश्वास भी नहीं किया जाता कि क्या पता सही कारण बताया। तो हाँ जी, ये अस्पा नाम से ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत मजा आया। हर दिन पूछ रहे टेलीग्राम में सर बेबी क्या था ज्योग्राफी, शुद्ध ग्रह पेटी में क्या होता है? शुद्ध ग्रह पेटी में पति भरी हुई है, ऐसे समझ लो, ठीक है? जो शुद्ध ग्रह पेटी है उसमें पति भरी है, दैट मींस शुद्ध ग्रह भरी हुई है। सुशीला का मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है? अभी चल रही है, जब तक पहले इंस्टाग्राम आईडी है ज्योग्राफी में बेबी क्या था? सर जिसने 20 केजी वेट लॉस किया है उनसे पूछो कैसे किया है। हाँ कमेंट आया था किसी का, रानी ने आया था कि 20 किलो वजन कम कर लिया उन्होंने 3 महीने में। सर अब ऑफ हो गया, हाँ बस लास्ट क्लास थी, शाम को मैपिंग की क्लास हो रहा है, वो ले रहा मैं 7 से 8। सर पूछिए कैसे कम हुआ, उनका कमेंट आया कि मैंने खाना अपनी डाइट ठीक की और डाइट ठीक करने के बाद में डाइट ठीक की और एक्सरसाइज की। क्यों परेशान हो रहे, मैं अपना करके कम करके रहूंगा ना, मैं बताऊंगा इसी में वीडियो बनाऊंगा रोज, है ना? हेलो गाइस, आज बुक को वेलकम करते हुए चलो बाय।